डियर स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रहे हैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी वर्गों के, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट हैं वो इसे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या 10th लेवल हो, या इंटर लेवल हो, या ग्रेजुएशन लेवल हो, सभी इसको देख सकते हैं। सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। अधिकतर इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी का। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बोने पौधे का, बोने पौधों का को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। कोई पौधा अगर बोते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा तत्व, ऐसा कौन सा ये है तत्व जिसे लंबा किया जाता है। तो क्या है, सो आंसर पे क्लिक करो, फिर देखो जीब्रेलिक्स। क्या है, जीब्रेलिक्स। ए नंबर क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा। ए नंबर आंसर सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पौधों में पत्तों के दृष्टि पर पाए जाने वाला लघु छिद्रों का क्या नाम है। ये वृक्ष है, उसका पत्ता होता है, उस पर छोटा छोटा एक छिद्र होता है। ये एक तरह के पत्ते बनाए हैं, इसमें एक छोटा छोटा छिद्र होता है इसी तरह का, उसी के विषय में पूछ रहा है। तो उस छिद्र का नाम क्या है। 1 नंबर में है गर्त, 2 में है रंध्र, 3 में है त्वचा रैम, 4 में है जल रंग, जल रंग। तो देखिए तो आंसर हमारा क्या होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा रंध्र, बी नंबर आंसर, बी नंबर सही होगा। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। अब देखिए आप तो जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग छोड़ते हैं। उसी तरह से इसका आंसर अब ऑप्शन नंबर 1 में है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, बी नंबर आंसर सही। क्या होगा सही, बी नंबर। जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट, नाइट्रेट के ही रूप में वह प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण स्पर्न करने के लिए छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है, क्यों। स्पर्श करने मतलब छुई मुई का पौधा को अगर छूते हैं तो वह अक्सर मुरझा जाती है। देखे होंगे आप लोग भी कि छुई मुई के पौधे जब छूते हैं उनको तो वह मुरझा जाते हैं। वह किस कारण से, पर्ण उत्तक घायल हो जाते हैं, पर्णधार के स्मृतिक बल दाब बदल जाता है, पौधे के तांत्रिक तंत्र होता है, पंक्तियाँ बड़ी कोमल होती है। चलिए देखते हैं आंसर। पर्णधार का स्मृतिक दाब बल बदल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। पर्णधार के सफित दाब बदल जाता है, सफित दाब बदल जाता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दर मापने में, वृद्धि के मापने में, रसाकर्षण की दर मापने में, ऊर्जा क्षय की दर मापने में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। वृद्धि के दर मापने में क्या करते हैं, वृद्धि के दर मापने में, बी नंबर आंसर सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के कारण, वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधे को वृद्धि मतलब बड़ा या मोटा होने में उसकी आवश्यकता नहीं होती है।
क्या है, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रेट, फास्फोरस। इसमें आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या होगा आंसर, सोडियम। सोडियम जो है नहीं काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं आज हम। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है। प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकुंज गति, निशानकुंज गति। आंसर हो जाएगा कंपानुकुंज गति। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर। आंसर नंबर सी सही है। सॉरी, एक मिनट के लिए। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो फफूंदी जो है इसका आंसर सही है। एक नंबर आंसर सही है, फफूंदी होगा। नींबू का डायबेक रोग का कारण होता है। नींबू का जो है नींबू में एक डायबेक रोग होता है, नाम के एक रोग होता है। उसका क्या कारण है? मैग्नीज की कमी, सोडियम की कमी, तांबा की कमी, जस्ता की कमी। तो यहाँ तांबा की कमी से होती है मैग्नीज। डायबेक रोग जो है नींबू में तांबा की कमी के कारण होता है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित हैं? सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। आंसर हो जाएगा बाजरा से। आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, बाजरा से। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? वह होता है हरे शैवाल के कारण। हरे शैवाल के कारण। किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? एक नंबर में है फफूंदी के कारण, 2 में है जीवाणु के कारण, सी में है विषाणु के कारण और डी में है जस्ता की कमी के कारण। तो देखते हैं, जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह किससे होता है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, निमेटोइस। तो यह होता है जीवाणु से। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। जीवाणु से होता है। अग्नि नीरज रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरज रोग किससे संबंधित है? तो यह नींबू, सेब, अंगूर, नारियल। चलिए यहाँ ये जो है अग्नि नीरज रोग किससे संबंधित है? तो यह है सेब से संबंधित। सेब, ये नंबर आंसर सही है इसका। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? एक नंबर में सरसों, 2 में है गेहूं, सी में है आम, 4 में है बैगन। आंसर हो जाएगा इसका सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों। एक नंबर आंसर सही है इसका। एक नंबर सही है। ठीक है, इसके बाद तो ये जावे नहीं करता है। थोड़ा सा 17 नंबर में है, फसलों पर आक्रमण करने के कीट की प्रातः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रातः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? एक नंबर में अंडा, 2 में है प्यूपा, 3 नंबर में है कैटरपिलर, 4 में है ईगोमे।
तो इसका आंसर हो जाएगा कैटरपिलर, सी नंबर। किसका आंसर हो जाएगा कैटरपिलर, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पौधों का अर्धपतन रोग किसके कारण होते हैं? पौधों का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिबेरियम के, पिथियम डिबेरियम, पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका और है फाइटोपथोरा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका है पिथियम डिबोरा। इसका है तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। कर्नल बजट एक बीमारी है। कर्नल बजट एक बीमारी है। धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। आंसर हो जाएगा गेहूं की। किसकी है? कर्नल किसकी है? यह है गेहूं की बीमारी। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं एमडी बोल, केसी मेहता, बीरबल साहनी, डीडी पंत। आंसर है इसका केसी मेहता, बी नंबर आंसर सही होगा इसका। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है सैथिल रोग, मजेक रोग, बंकी टॉप, वाट रोग। यह होता है सैथिल रोग, ए नंबर आंसर सही। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अंग, अंगतंत्र, उत्तक, कोशिकीय संरचना। तो यह होता है उत्तक, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं लोसेंट जीव विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये जीव विज्ञान का आ गया। ये है आपका जीव विज्ञान। इसका क्वेश्चन 23 नंबर से शुरू होती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कार्टिकस। तो इसका आंसर हो जाएगा कैम्बियम, कौन हो जाएगा? सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायित्व हैं। कैसे हैं? 1 नंबर में आहार वहन के लिए, बी में है अमीनो अम्ल के लिए, 3 में है जल वहन के लिए, 4 में है ऑक्सीजन वहन के लिए। तो यह हो जाएगा आहार वहन के लिए। इसके लिए आहार वहन के लिए 1 नंबर आंसर सही। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों में जाइम मुख्यतः जिम्मेवार है किसके लिए? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो इसका आंसर होगा जल वहन के लिए। पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार हैं, तो किसके लिए है? जल वहन के लिए। चलिए इसके हम थोड़ा सा राइट भी कर लेते हैं। ठीक, यही जल वहन के लिए। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? कोई पेड़ है, उसकी आयु की पता किस चीज से लगा सकते हैं आप? उसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलयों की गिनती करके, शाखाओं के संख्या गिनकर। आयु मापने की कोई तरीका नहीं। किस चीज से माप सकते हैं? वार्षिक वलयों की गिनती करके। वही हुआ, किसके साथ हुआ? वार्षिक वलयों की गिनती करके। एक वृक्ष की आयु आप का पता
आप जो एक वृक्ष का आयु है उसका पता कैसे लगा सकते हैं कि इसकी उम्र इतना है, इसकी आयु इतना है, तो वही वार्षिक वाला दिन से कितना दिन हुआ, कितना क्या हुआ, इसी से। आर्किड में विलामेन उत्तक पाया जाता है, विलामेन उत्तक पाया जाता है तो प्रवाहों में, मूलों में, पत्तियों में, पुष्पों में। इसका आंसर हो जाएगा मूलों में। इसका आंसर हो जाएगा मूलों में। निम्न में से किसके सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतःरंभीय इच्छा की, अंतविष्ट इच्छा की, बाह्यरंभीय इच्छा की, प्राथमिक इच्छा की। तो यह हो जाएगा आपका अंतरंभिक इच्छा की। इसका आंसर हो जाएगा आपको अंतरंभिक इच्छा की। 1 नंबर क्वेश्चन आंसर सही है, ए नंबर आंसर सही है। एक वृक्ष के पुराने तने, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट की में 50 वार्षिक मूल्य, सॉरी, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक मूल्य मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी 25 साल, 49 साल, 50 साल और 100 साल। यहाँ हो जाएगा 50 साल। किसे पौधे के तने से के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायित्व होता है? प्रासर्वीय विभाजोतक, अंतवेशिक विभाजोतक, वाहिनिका, परिरंभिक। आंसर हो जाएगा इसका प्रासर्वीय विभाज। 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। आंसर नंबर 1 सही है इसका। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, जलोच्छिद्र निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? मृदुतक की, हरित उत्तक की, दृढ़ोतक की, वायुतक की। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुतक की। इसका आंसर हो जाएगा वायुतक की। ठीक है। शीर्ष तक विभाजोतक उत्तरदायित्व होता है, शीर्ष तक विभाजोतक उत्तरदायित्व होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक की वृद्धि के लिए, वलकुट की वृद्धि के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लंबाई की वृद्धि के लिए। आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा। 1 नंबर लंबाई की वृद्धि के लिए ये सही है, उत्तरदायित्व होता है। विलामेन की आवश्यकता होती है पौधों में श्वसन के लिए, उत्तकों की सुरक्षा के लिए, नमी की अवशोषण के लिए। इनमें से कोई नहीं। नमी के अवशोषण के लिए क्या होगा? इसका आंसर नंबर सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। पादपों की मेरिस्टेमी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? वे मृत उत्तक हैं और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं, और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियां के कारण ये पादप को अन्यता प्रदान करते हैं। सी नंबर में यह केवल किसी वृक्ष की छाल में होती है। डी में है ये इन उत्तकों की कोशिकाओं की विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है।
यह केवल, आंसर हो जाएगा यह केवल वृक्ष की छाल में होती है। आंसर इसका है यह केवल वृक्ष की छाल में होती है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? देवराज से, साइकस से, पाइकस से, क्वेकस सुवेर से। तो किससे होता है ये? क्वेकस सुवेर से। इसका आंसर डी नंबर सही है। निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय वैज्ञानिक के पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन के सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बॉस, बीरबल साहनी, पी माहेश्वरी, एन परिहार। जेसी बॉस, इसका आंसर हो जाएगा जेसी बॉस। ये नंबर आंसर बिल्कुल सही, जेसी बॉस। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा हैं? कोशिका विज्ञान, उद्भिद विकास, अनुवांशिक, शारीरिक। इसका हो जाएगा अनुवांशिक। ये सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, अनुवांशिक। अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक हैं। अनुवांशिक की जनक वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन है अनुवांशिक की जनक वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डॉनिस, ग्रेग मॉडल, इनमें से कोई नहीं। ग्रेग मेंडल, ग्रेग मेंडल, ये सही है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं उससे दोस्तों को